हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। तो शिक्षा वही है जो हमें विवेक संगत तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करे, जो हमारे ज्ञान के चक्षुओं को खोले और बिना किसी भय के आत्मविश्वास के साथ, जी हाँ दोस्तों, विदाउट एनी फियर एंड पैनिक, हम कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रख सकें, अपने कर्तव्य का निर्वहन बिना किसी भय के, न कोई बाह्य भय हो, न आंतरिक दुश्चिंता, हम अपने कार्यों का निर्वहन आत्मविश्वास के साथ पूरे सुकून और शांति के साथ कर सकें। दोस्तों, शिक्षा इसी के निमित्त है। एक वाकया दोस्तों हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने शिक्षक के पुनीत पेशे को दोस्तों परिभाषित किया है। यहाँ पे वाकया दोस्तों श्री विवेकानंद दुबे जी का है, जो कि चंदौली में जिला व्यायाम शिक्षक रहे हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक के एक पत्र के द्वारा एक शासकीय आदेश के माध्यम से ये कहा गया कि जितने भी जनपदों में जिला व्यायाम शिक्षक या ब्लॉक व्यायाम शिक्षक कार्यरत हैं, वो अपने जो उनका पेरेंट कैडर है यानी मूल शिक्षक के रूप में दोस्तों रहें। ये एक एडिशनल वर्क है। तो जो उनका एसेंशियल वर्क है, जो उनका प्राइमरी फंक्शन है कि टीचर के रूप में वो वर्क करें, तो वो जनपद स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे कार्यमुक्त होकर के विद्यालयों में शिक्षण कार्य के निमित्त उनका पेशा है वो जाए। यहाँ पे श्री विवेकानंद दुबे जी हाईकोर्ट की शरण लेते हैं और हाईकोर्ट में ये बात उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही ज़ोरदार तरीके से रखा कि जन पूरे प्रदेश में तकरीबन 3,000 से ऊपर ऐसे शिक्षक हैं जो कि अपने शिक्षण पेशे से इतर एआरपी यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, केआरपी यानी की रिसोर्स पर्सन के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और तकरीबन 2,500 रुपये इस कार्य में उन्हें अतिरिक्त मिल रहे हैं। शिक्षण पेशे में उन्हें पूरी तनख्वाह तो मिलती ही है, उसके अलावा 2,500 रुपये पा रहे हैं। हम तो जिला व्यायाम शिक्षक के रूप में महज 300 रुपये पा रहे हैं, यानी कि हम उनसे कम भी पाते हैं, हम एडिशनल वर्क भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, माननीय हाई कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरती से उनके दावे को खारिज किया है और बात यहाँ करते हैं दोस्तों। पूरी की पूरी बात प्रकाश में आएगी और ये बात माननीय हाई कोर्ट का ये जो संदेश है, जो ये ऑर्डर है, तमाम हमारे शिक्षक भाई बहन जो कि जिला समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या ऐसे ही तमाम पदों पे काबिज हैं और चूँकि वो ज्वाइन तो कर लिए हैं लेकिन कार्य उनके मनोअनुकूल नहीं है, व्यवस्था दबाव में दोस्तों कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये ऑर्डर एक प्रकार से उनके लिए मील का पत्थर हो सकता है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने खुद ही शिक्षक के पेशे को परिभाषित किया है और स्कूल शिक्षा महानिदेशक को ये आदेशित किया है कि शिक्षक का जो मूल पद है, शिक्षक उसे परफॉर्म करे। फिर उसके बाद मूल पद पे कार्य करते हुए मूल जो उसका जो पेशा है उस पे न्याय करते हुए एडिशनल वर्क वो करे। शिक्षक की तैनाती एडिशनल वर्क के लिए नहीं हुई है। शिक्षक की तैनाती मूल पद पे न्याय संगत तरीके से कार्य करते हुए उससे अतिरिक्त आप काम ले सकते हैं, ना कि केवल अतिरिक्त काम के लिए शिक्षक की तैनाती हुई है। दोस्तों, आते हैं पूरी की पूरी बात आपको क्लैरिफाई करते हैं। दोस्तों, ये पत्र महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से जारी हुआ है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और यहाँ बात दोस्तों यही हो रही है, पत्रांक महानिदेशक स्कूल शिक्षा स्काउट 113000/2020-21 दिनांक 31 मार्च 2021 का ये पत्र है, आज ही का पत्र है और बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ बात हो रही है। आप सुनेंगे, आपको निसंदेह दोस्तों आनंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया है वो काबिल तारीफ़ है। उपर्युक्त विषयक कार्यालय के पत्रांक महानिदेशक स्कूल शिक्षा स्काउट व्यायाम, और यहाँ पे एक पत्र का संदर्भ दिया गया है कि 8922/2020-21 दिनांक
यहाँ पे बात हो रही 19 जनवरी 2021 के आदेश के विरुद्ध श्री विवेकानंद दुबे जनपद चंदौली द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 2679/2021 विवेकानंद दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2021 के पारित आदेश के क्रम में पत्रांक महानिदेशक स्कूल शिक्षा स्काउट व्यायाम 10443 दिनांक 4 मार्च 2021 के द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ पत्र निर्गत किया गया, जिसमें विस्तृत निर्देश प्रेषित करते हुए 2 दिन के अंदर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी। पुनः उक्त याचिका की माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15 मार्च 2021 को सुनवाई करते हुए जो आदेश पारित किया है, जिसका प्रभावकारी अंश निम्नवत है। ये प्रभावकारी अंश है, पूरे के पूरे जो कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है उसका जो आप ये मान सकते हैं कि बहुत ही इफ़ेक्टिव, या आप मान के चल सकते हैं कि बहुत ही डोमिनेंट एस्पेक्ट और बहुत ही कोर जो यहाँ पे संदेश जा रहा है दोस्तों, वो यही है कि परफॉर्मिंग ऑफ एडिशनल ड्यूटीज़ इज़ नॉट द रीज़न फॉर विच ए टीचर इज अपॉइंटेड। एक शिक्षक की नियुक्ति अतिरिक्त कार्य के निमित्त नहीं होती है। इट इज़ ओनली आफ्टर परफॉर्मिंग ऑफ एसेंशियल फंक्शंस एज अ टीचर दैट स्टेट कैन आस्क ए टीचर टू परफॉर्म एडिशनल वर्क। पहले शिक्षक के पुनीत पेशे पे आप अपने काम करते हैं तो ही राज्य आपसे अतिरिक्त कार्य की मांग कर सकता है या अपेक्षा कर सकता है। परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल वर्क इन नो सर्कमस्टेंसेस कैन बी एट द कॉस्ट ऑफ टीचिंग वर्क बाय द कंसर्न्ड टीचर और हेडमास्टर। जो शिक्षण का आपका पेशा है, जो पुनीत पेशा है, उसे ताक पे रख करके किसी अतिरिक्त जो कार्य है वो आपसे अपेक्षा सरकार नहीं कर सकती है। यानी आप का जो पेशा है उस पे आप काम करें। पहली आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता इस बात की है कि जिस हेतु आपको अपॉइंट किया गया है, पहले आप उस पेशे के प्रति न्यायसंगत हों, तो ही आप अतिरिक्त कार्य आपसे अपेक्षा की जाती। दिस कोर्ट देयरफॉर इज नॉट इंक्लिन्ड टू एंटरटेन पिटिशनर्स ग्रीवेंस। इसलिए कोर्ट जो पिटिशनर है, जो यहाँ पे पिटिशन दाखिल करने वाला है, जिसने पिटिशन दाखिल किया है, कोर्ट उसके फेवर में बिल्कुल नहीं है। इन एज मच एज द रिस्पोंडेंट्स हैव merely asked the teachers to perform their essential teaching work and not encourage allocation of additional duties as district coordinator etc. तो वहाँ पे यहाँ पे बात हो रही है कि राज्य उससे यही कह रहा है कि आपका जो एसेंशियल वर्क है उसे आप परफॉर्म करो। एडिशनल वर्क जैसे जिला समन्वयक वगैरह की भूमिका में आप न रहो, यही राज्य कह रहा है। तो ऐसी स्थिति में श्री विवेकानंद दुबे के पक्ष के प्रति जो कोर्ट है वो उनके फेवर में बिल्कुल नहीं है। उपर्युक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का 100% अनुपालन करते हुए तत्संबंधी आख्या 3 दिन के अंदर कार्यालय की मेल आईडी स्कूल शिक्षा ssa@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दोस्तों यहाँ पे माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, आप देख सकते हैं। पिटिशनर श्री विवेकानंद दुबे जी हैं और रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड 4 अदर्स हैं। काउंसिल फॉर पिटिशनर देवी प्रसाद मिश्रा जी हैं और काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट सीएससी अनुज अग्रवाल, डीईओ दयाल दुर्गा सिंह जी हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है, जो कि मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया। बस कोर्ट का अंतिम जगह पे जहाँ पे है दोस्तों, वो मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ बताना चाहूँगा। अंतिम जो लाइन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये इसका पीडीएफ मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें अवेलेबल करा दूँगा। पूरा का पूरा ये जो मैटर है इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अंतिम इसलिए बताऊंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल वर्क इन नो सर्कमस्टेंसेस कैन बी एट द कॉस्ट ऑफ टीचिंग वर्क by the concerned teacher or headmaster. This court therefore is not inclined to entertain petitioner's grievance in as
in as much as the respondents have merely asked the teachers to perform their essential teaching work and not encourage allocation of additional duties as district coordinator etc. इसकी बात मैंने दोस्तों कर लिया है. द डायरेक्टर जनरल shall therefore ensure that other category of teachers are also not allowed to perform non-teaching work at the cost of teaching work. कोई भी शिक्षक किसी भी कैटेगरी का हो, वो शिक्षण पेशे से इतर गैर शैक्षणिक कार्यों में अगर वो नियोजित है और वो अपने शिक्षण पेशे से न्याय नहीं कर पा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे डीजीएससी को डायरेक्ट किया गया है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि अदर कैटेगरी ऑफ टीचर्स, ऐसे ही अन्य शिक्षकों की जो कैटेगरी है, आर आल्सो नॉट अलाउड टू परफॉर्म नॉन टीचिंग वर्क, वो गैर शैक्षणिक कार्य ना करें, विच इज़ लाइकली टू इम्पेयर द वर्क फॉर विच दे हैव बीन अपॉइंटेड, क्योंकि जिस कार्य के निमित्त उनका नियोजन हुआ है, नियुक्ति मिली है, वो प्रभावित हो रही है. द डायरेक्टर जनरल शैल इंश्योर that all teachers substantively appointed as such are allowed to function and perform teaching work first. तो इसलिए डीजीएससी को यहाँ पे डायरेक्ट किया है गया है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कि ऐसे जो केसेस हैं वो सारे शिक्षक को पहले शिक्षण पेशे, जो उनका मूलभूत शिक्षण पेशा है, अलाउ किया जाए कि वो उसे करें, एंड ओनली देयर आफ्टर एडिशनल वर्क में बी गिवन टू देम, उसके बाद ही उन्हें आप अतिरिक्त काम दें. इन केस ऑफ नीड, अगर आवश्यकता समझे तो नेसेसरी डिसीजन इन दैट रिगार्ड वुड बी टेकन बाय द डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन फोर्थविथ. सब्जेक्ट टू द अबव ऑब्जर्वेशन दिस रिट पिटिशन इज कंसाइंड टू रिकॉर्ड्स. तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माननीय हाई कोर्ट ने जजमेंट दोस्तों पारित किया है, और ये खास तौर पे शिक्षण के पेशे के प्रति है. शिक्षण, कोई भी शिक्षक अगर शिक्षक बना है तो उसका जो मूल पेशा है, पुनीत पेशा है, वो बच्चों को पढ़ाना है, ना कि अतिरिक्त वर्क. बच्चों के पढ़ाने को ताक पे रख करके आप अतिरिक्त काम को गले नहीं लगा सकते हो. कुल मिला के भाव यहाँ पे ये है, पहला काम है बच्चों को पढ़ाना. आप इस पेशे पे न्यायसंगत तरीके से जब अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो ही आपको अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है. लिहाजा यहाँ पे माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हम इनके जो विवेकानंद दुबे जी हैं, उन्होंने जो बातें रखी हैं उस पर हम सहमत नहीं हैं. उनको इस बात से तकलीफ़ है कि एक बंदा जो है गैर शैक्षणिक कार्य कर रहा है, 2500 मिल रहा है, जबकि मुझे 300 रुपये ही जिला व्यायाम शिक्षक के रूप में प्रतिमाह दे हो रहा है. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें. लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाय अजय पी दुबे नामक चैनल पे नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें. जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग. दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ.